अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक दर्दनाक हादसे के बारे में जो अंदरगाम पट्टन में पेश आया है गुलाम नबी परा के साथ। दोस्तों बताया जा रहा है कि वो दिन भर अपने बाग में सेब उतारता था। आपको मालूम ही है आजकल सेब उतारने का सीजन है। दोस्तों जब वो शाम को घर वापस लौटा, रेलवे ट्रैक पर उसका एक्सीडेंट हुआ, इसकी वजह से उसकी डेथ ऑन स्पॉट हुई है। मेहरबानी करके वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उससे पहले आप सभी से मेरी यही गुजारिश है, मेहरबानी करके अपने भाई के चैनल को आज जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी साथ दबाना, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो अपलोड हो जाएगा सबसे पहले वो आपके पास आ जाएगा। चलो दोस्तों पहले हम इस वीडियो को देखते हैं, उसके बाद हम बात करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें, अभी शाम तकरीबन 7 बजे यहाँ पे एक खबर आ गई अंदरगाम पट्टन से कि वहाँ पे 35 साल जो गुलाम नबी परे वल्द गुलाम मोहिद्दीन परे, जो अगर दिन में उन जो वहाँ पे लोग थे वो बताते थे कि दिन में वो वहाँ पे सेब उतारता था अपने बाग में। तो तकरीबन 7 बजे वो जूं ही वहाँ पे नजदीकी जो रेलवे ट्रैक है वहां से गुजर रहा था, तो अचानक उसको वहां पे स्लिप हो गई और उसी दौरान वहां पे ट्रेन जो बारामूला से बानहाल की तरफ जा रही थी वो जा रही थी, तो उसका चेहरा जो ट्रेन के साथ लगा था, तो फिर वहां पे वो एंड ऑन स्पॉट ही डेथ हो गया। अगरचे उसको अभी अब पटन हॉस्पिटल लाया गया, क्योंकि बाकी जो लवाजमात वहां पे पूरे करने होते हैं, पोस्टमार्टम या बाकी लवाजमात, तो अब अभी वो उसकी जो बॉडी है पटन हॉस्पिटल में रखेगी, क्योंकि एक पोस्टमार्टम का जो एक प्रोसीजर अपना होता है कि वो दिन में करना होता है, इसलिए अब रात को उसकी डेड बॉडी जो है वो पटन हॉस्पिटल में रखेगी। अगर हम इस हवाले से बात करेंगे, क्योंकि जब भी मैंने देखा है ट्रेन जब भी आती है तो उसकी जो पूरी नफरी होती है, वहां पे जो रेलवे पुलिस होता है वो वहां पे लगा हुआ होता है, और खास तौर पे जो ये स्पॉट से जहां पे ट्रेन पटरी के ऊपर से लोगों को दूसरी तरफ जाना पड़ता है, क्योंकि अगर इस इलाके की बात करें, वहां पे जो बागाती इलाका है, वहां पे अगर हम दोनों तरफ की बात करें, दोनों रेलवे ट्रैक के उधर और इधर साइड में भी वहां पे जो बागात है तो उस पे तो गुजरना होता है पब्लिक का, मगर जो ही ट्रेन आती है उस टाइम वहां पे बाज़ाब्ता सायरन बजाया जाता है, और सायरन के साथ साथ जो वहां पे पुलिस की नफरी होती है, रेलवे पुलिस की, वो वहां पे लगी होती है। मगर हम ये कहेंगे कि ये बदकिस्मती होती है, तो और बदकिस्मती यही समझेंगे हम कि अचानक जो ये गुलाम नबी परे ये बागात से ही आ रहा था, और दिन भर उनके जो लवाकिन है उनका कहना है कि दिन भर वो वहां पे जो सेब की उतराई इस वक्त चल रही है, क्योंकि यहाँ से कहा गया है कि मौसमियात की अगर बात करें कुछ दिनों में यहाँ पे शायद मैदानी इलाकों में बर्फबारी हो सकती है, तो इस हवाले से इस वक्त जो सेब की उतराई है वो इस वक्त पीक सीजन पे है। तो उनका कहना है कि ये दिन भर वहां पे अपने मेवा बागात में सेब उतार रहा था, और इस टाइम वो शायद घर जा रहा था अब, तो अचानक उसका पैर फिसल गया है। जो वहां पे एन शाहिदीन थे उनने कहा कि उसका पैर फिसल गया, क्योंकि अगर हम ये कहेंगे कि अगर वो रेलवे पटरी पे चढ़ा होता फिर उसको टक्कर मारा होता तो शायद उसकी बॉडी उस कंडीशन में नहीं थी, बिल्कुल उसकी बॉडी बिल्कुल सेफ है, खाली उसके चेहरे पे जो हम ये कहेंगे कि चोट पूछा है, टक्कर लगा है, उससे बाज़ाब्ता ये पता चलता है कि उसको शायद स्लिप हो गई है, और स्लिप की वजह से वो गिर गया है नीचे और उसका चेहरा ट्रेन के साथ लग गया है। तो हम यही कहेंगे ये बदकिस्मत। दोस्तों आपने इस वीडियो को देखा है, आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर जवाब दीजिएगा। मेहरबानी करके इसके लिए दुआ करना, अल्लाह ताला इसे जन्नतुल फिरदौस अता करे और इसके घर वालों को सब्र दे। चलो दोस्तों मेरा आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और अपने भाई को दुआओं में याद रखना। बाकी अस्सलामु अलैकुम।